सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट है वो आता है आईफोन 8 को लेकर और यहां पे दोस्तों देखने को मिला है इसका सफेद रंग और देखने में तो काफी कमाल लग रहा है अगर एप्पल ने ऐसा बना के दे दिया। लेकिन यहां पे दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि इस बार फिंगरप्रिंट जो है वो डिस्प्ले में नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी बनना इंपॉसिबल सा था। यहां पे दोस्तों ये हो सकता है शायद एप्पल लोगो में, शायद पावर बटन में, लेकिन फिर भी जो फोन है वो दिखने में तो कमाल लग रहा है। अगर ऐसा कुछ बना के दे दिया एप्पल ने फिर तो भाई हक बनता है उनका बोलने का कि वो बोले इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ऑसम, मार्वेलस। देखते हैं कि फोन जब आएगा तो भाई किस प्राइस पे आता है और कब हमारे हाथ तक पहुंच पाता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है WhatsApp की तरफ से और iOS में दोस्तों नया अपडेट आ गया जिसको बोलते हैं नाइट मोड। इसका दोस्तों ये होगा कि अगर आप WhatsApp के अंदर से ही कैमरा ओपन करते हैं कोई फोटो भेजने के लिए इंस्टेंटली, तो आपको यहां पे मिल जाएगा एक नाइट मोड का ऑप्शन जहां पे जो आपको क्वालिटी वो थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। एंड्रॉइड में इसका अपडेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप अगर WhatsApp पे रात को फोटोज भेजते हैं तो आपको थोड़ी सी ब्राइट फोटोज देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप फ्लैश भी यूज कर सकते हैं। ये है बिना फ्लैश यूज करने के लिए। दोस्तों यहां पे अगला अपडेट है वो निकल के आता है souk.com के लिए। आपको शायद नहीं मालूम दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट की एक बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट और अब इसको Amazon ने जो एक्वायर किया था वो एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। यानी कि जो यूजर्स हैं वो डायरेक्टली अपनी Amazon आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, souk.com पे कर सकते हैं शॉपिंग। मेरे लिए अच्छी बात है बिकॉज मैं भी souk को बहुत ज्यादा यूज करता हूं और जो भी लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में वो souk को बहुत यूज करते हैं। तो अब हम हमारी Amazon आईडीज को यूज कर पाएंगे, कुछ और बेनिफिट्स यहां पे आके उठा पाएंगे। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है टेस्ला की तरफ से और टेस्ला मॉडल 3 फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। यहां पे दोस्तों कुछ यूजर्स को मिल जाएगी ये इस महीने के एंड तक और अब जो है वो प्रोडक्शन फुल स्केल पे शुरू होने वाला है। तो आगे चल के इंडिया में भी शायद टेस्ला बनाएगा मॉडल 3 को, इसके अलावा दुनिया भर में यूएस वगैरह में भी। और देखते हैं दोस्तों कहां पे टेस्ला मॉडल 3 जो है जिन जिन लोगों ने जहां पे बुक करवाई थी उनको कैसे कब कहां मिलेगी, बिकॉज अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा इसको लेके डिलेज थे। लेकिन अब यहाँ पे जो असेंबली लाइन है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस महीने के एंड तक कुछ यूजर्स को तो मिल ही जाएगी टेस्ला मॉडल 3 सेल्फ ड्राइविंग वाली, वो एकदम कमाल वाली इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है शार्प X1 के लिए और ये है बेसिकली एंड्रॉइड 1 प्लेटफॉर्म के लिए। ये दोस्तों अभी तक मरा नहीं है, अभी जिंदा है। और यहाँ पे दोस्तों फोन निकल के आता है शार्प का X1, जो प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा है दोस्तों, करीब 40,000 रुपए के आसपास। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 435, उसके अलावा दोस्तों है 5.3 इंचेस की फुल HD स्क्रीन। बेसिक जो है आपको नॉर्मल जो हार्डवेयर मिलता है वो मिलता है 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज वगैरह। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बैटरी है वो है 3900 mAh की और शार्प ये बोलता है कि 4 दिन का बैटरी बैकअप। उन्होंने 4 दिन तक कैलकुलेट कैसे किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 3900 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन का 435, तो लॉजिक कहां से बनता है कि 4 दिन चलेगा। लेकिन यह है दोस्तों एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन और ऐसा तो एंड्रॉइड इंडिया में नहीं आए तो बढ़िया है भाई। हमको OnePlus प्यारा है, 33,000 रुपए का मिल जाता है फर्स्ट क्लास। अगर सस्ते में निकालना है तो एक अलग बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है BSNL के पोस्ट पेड यूजर्स के लिए और ये एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों उनको मिलता है 8 गुना तक डेटा, लेकिन 250 MB का 8 गुना सिर्फ 2 GB ही होता है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो प्लान्स निकल के आए हैं जहां पे पहले मिलता था 200 MB डेटा, उसको बढ़ाया कर दिया गया है 500 MB, जहां पे पहले था 500 MB उसको बढ़ाया कर दिया गया है 1 GB, जहां पे पहले था 250 MB उसको बढ़ाया कर दिया गया है 2 GB। और ये दोस्तों सारे जो डेटा कैप्स हैं वो हैं पूरे महीने भर के लिए और ये है पोस्ट पेड यूजर्स के लिए। मतलब मैं हमेशा समझता हूं कि भाई जो पोस्ट पेड यूजर्स है ना वो हमेशा लुटते हुए जा रहे हैं, चाहे वो BSNL के हों, चाहे वो एयरटेल के हों, चाहे वो वोडाफोन के हों, चाहे वो आइडिया के हों। जो असली मजा है वो तो उठा रहे हैं प्रीपेड वाले। आप मुझे बताओ कि क्या आप प्रीपेड यूज करते हो या फिर पोस्टपेड, और अगर पोस्टपेड यूज करते हो तो क्यों करते हो। कुछ बेनिफिट्स होते हैं लेकिन आज के दौर में तो आपके पास में शायद एक सेकेंडरी सिम होगा जो शायद आप प्रीपेड वाला ही काम में लेते होंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है उबर बोट के लिए और दोस्तों उबर की जो बोट वाली सर्विस है वो दुनिया में हालांकि कुछ जगहों पे इसकी ट्रायल टेस्टिंग चल रही है, जहां पे दोस्तों इस्तांबुल भी है, मायामी भी है और अब दोस्तों यहाँ पे क्रोएशिया के अंदर भी आ गई है उबर बोट। यानी कि अब आप बोट को भी कॉल कर सकते हैं ऐप के जरिए। आपको अगर जाना है कहीं पानी से होते हुए इंडिया में, सोचो कि उबर का क्या क्या निकल के आ सकता है। उबर बाइक, उबर स्कूटर, उबर रिक्शा, मतलब उबर के अंदर हम तो इंडिया में हालांकि भी सिर्फ कार्स वगैरह यूज करते हैं। इमेजिन करो कि क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स निकल के आ सकते हैं अगर उबर इंडिया में थोड़ा सीरियस हो जाए तो हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएगा। मतलब इंडिया में जो हमारे पास में लाइनअप है गाड़ियों का वो कोई छोटी बात नहीं है भैया, बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के। उबर को थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया दोस्तों उबर का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर आपको नहीं मालूम है ये बात। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है दिल्ली मेट्रो के
लिए, और अब आप जो है यहाँ पे टोकन्स वगैरह परचेज कर पाएंगे डायरेक्टली अपनी बैंकिंग एप्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भारत QR कोड है उसकी मदद से भी आप ये सारे काम कर पाएंगे। अच्छी बात है कि थोड़ी सी आपको लाइनों में लगने की थोड़ी सी जो है वो सहूलियत हो जाएगी, ऐसे में आप सारा काम जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। आप दिल्ली मेट्रो में कितना ट्रैवल करते हैं मुझे बताइए, बिकॉज मैंने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है अभी तक 2 बार, और एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा था। मतलब कुछ चीजें जो है वो काफी अच्छी भी लगी, तो मैंने सिर्फ 2 बार ट्रैवल किया दिल्ली मेट्रो में। आप कितना फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो सर यहाँ पे अगला अपडेट है वो निकल के आता है मोटोरोला मोटो E4 के लिए, और ये इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो सा गया है। जो प्राइस है वो है 9,000 रुपए। हालांकि मोटोरोला बोलता है कि नहीं भाई ये कुछ कंफर्म नहीं है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, नहीं तो हाँ नहीं तो ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मार्केट में जो है वो ऑफलाइन एक बहुत बड़े रिटेलर ने क्लियर कर दिया है कि फोन जो है वो मिलेगा 9,000 रुपए का। क्यों ये ऐसा कर रहा है मोटोरोला, मतलब लिनोवो जो है ना वो गला घोट रहा है, मतलब मोटोरोला का ऐसा मुझे लगता है यार। कुछ कुछ चीजें जो है वो बहुत ही एकदम वाहियात से डिसीजंस हैं, पता नहीं क्यों मोटोरोला के नाम के पीछे छुप के जो है वो उसको एकदम खत्म से करने वाले हैं। आप मुझे बताओ कि क्या इस तरह के जो फोन्स हैं मोटो C+, उसके बाद में ये E4 प्लस वगैरह है, तो क्या ये फोन्स मतलब ठीक है मार्केट में आज की डेट में? मतलब क्या सेंस है यार इन चीजों का, पता नहीं, समझ नहीं आता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, ये एक बहुत ही डराने वाली चीज है भाई। और यहाँ पे दोस्तों साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि फोन्स की जो प्रेजेंस है ना वो आपके दिमाग की शक्ति को कम कर रही है। मतलब आपके पास में फोन ऑन हो, ऑफ हो, वाइब्रेट पे हो, साइलेंट पड़ा हो, इंटरनेट बंद हो, चालू हो, कुछ भी हो, यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास में फोन है कहीं नजदीक तो वो आपकी दिमाग की शक्ति को कम कर रहा है, चाहे वो फोन आपने ऑफ करके भी छोड़ रखा हो। यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रायल्स लिए गए जहां पे मालूम ही चला कि सोचने समझने की शक्तियां ना इंसान की वो कम हो जाती है फोन्स की प्रेजेंस में। अगर ऐसी प्रेजेंस है ना तो जरूर कम होती होगी, इस बारे में तो मैं भी पूरा समर्थन देता हूं। उसके अलावा तो भाई मेरे को इतना अच्छा से आइडिया है नहीं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक ऐसे कमाल के सेंसर के लिए जो कि टेम्परेचर को मेजर तो करता है, लेकिन यहां पे दोस्तों उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत 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 ही कम है। बिल्कुल दोस्तों आप मान लो कि एक तरीके से जीरो ही है, बिकॉज यहां पे जो पावर दोस्तों की रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ 113 पिकोवाट। अब 113 दोस्तों पिकोवाट का मतलब यह है कि करीब करीब 10 बिलियन गुना कम एक वॉट से, तो मतलब ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे अगर हम सेंसर्स डेवलप करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर वेरेबल टेक्नोलॉजी की, या फिर अगर आप पहन रहे हैं ऐसे सेंसर वाली शर्ट्स कपड़े वगैरह, तो फिर तो मतलब पावर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है और आप जो है वो बहुत सारे कमाल के डेटा को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे चल के अगर ऐसे प्रोसेसर्स बन गए जहां पे पावर रिक्वायरमेंट इतनी कम है तो फिर आपके फोन की बैटरी तो मतलब चलेगी दोस्तों सालों साल। और यहाँ पे बैटरी का जो अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग आने वाले दोस्तों काम में लेने वाला है सॉलिड स्टेट बैटरीज को अपने फोन में, जो काफी तेजी से चार्ज हो जाएंगी, जो फटेंगी भी नहीं। मतलब सैमसंग जो है ना भैया नोट 7 के बाद में तो ऐसा एकदम बिल्कुल अभी स्टंड है कि समझ नहीं आ रहा कि भाई हम क्या करें क्या ना करें। हालांकि पब्लिक जो है वो ओके हो चुकी है, लेकिन यहां पर दोस्तों सैमसंग जो है वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहता है, और इसलिए आने वाले दिनों में वो काम में लेगा सॉलिड स्टेट बैटरीज को, जो सेफ होंगी, बहुत ही तेजी से चार्ज भी होंगी, और ऐसे में फटने का जो खर्चा है, फटने के बाद जो खर्चा होता है बेसिकली वो होने से भी रुक जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi दोस्तों Redmi Note 5 जो है वो मार्केट में आने वाला है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे इंडिया में नहीं, पहले चाइना में आएगा, उसके बाद में भाई इंडिया में तो आएगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो हो सकता है 13 मेगापिक्सल का, जो रियर कैमरा है वो हो सकता है 16 मेगापिक्सल का, और इस फोन में आपको Qualcomm क्विक चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। आप देखते हैं कि ये फोन चाइना में कब आता है, और इंडिया में तो मेरे ख्याल से अगले साल या फिर इस साल के एंड तक ही आने का कोई ना कोई इसका चांस होगा। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है हनीवेल के कनेक्टेड एयरक्राफ्ट के लिए। इंडिया में दोस्तों इसका एक डेमो करके दिखाया गया, बताया गया इंडियन एयरलाइंस को कि भाई ऐसे ऐसे आप अपने एयरक्राफ्ट के अंदर भी ये सब चीजें लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाईफाई स्पीड्स हैं वो आपको मिलती हैं करीब 5 Mbps तक डाउनलोड की और 2 Mbps तक अपलोड की। तो इमेजिन करो कि अगर आपको इंडिया में प्लेन्स में वाईफाई देखने को मिले करीब 5 Mbps तक की स्पीड, तो मतलब ये तो काफी अच्छी बात है। हालांकि उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप हवा में भी कनेक्टेड रहेंगे, अपना सारा जो भी काम है वो कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात है, और ये अगर इंप्लीमेंट हो गया ठीक तरीके से तो हम इंडिया में भी वाईफाई का मजा उठा पाएंगे एरोप्लेन्स में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Meizu के नए फोन Meizu Pro 7 के लिए। ये काफी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है जहां पे दोस्तों आपको मिलता है पीछे की तरफ देखने को एक सेकेंडरी स्क्रीन, और अब दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है पैकमैन जैसा, तो मतलब ये एक प्रॉपर कलर्ड स्क्रीन है और इसमें आप बहुत सारे काम शायद कर पाएंगे। एक्चुअली इसका साइज कितना बड़ा होने वाला है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट ये 2.1 2.5 इंच का दोस्तों स्क्रीन
हो सकता है अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फोन जो है वो कब आता है, बिकॉज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये जो स्क्रीन है इसमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी कि म्यूजिक जो है वो क्या नया कर रहा है स्मार्टफोन्स की इस दुनिया में। दोस्तों बस यही थे आज के सारे टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।